आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक वो है 3D से 5D तक ट्रैवल करना। हम लोग कई बार बात करते हैं कि DM और DF कैसे 3D से 5D तक ट्रैवल करते हैं और उनका यूनियन होता है, और इसी तरह के कई क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं आप लोगों के मन में कि कैसे 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन तक हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं ये आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कैसे कोई पर्सन, अगर वो एक समय पर ऐसा है कि वो बहुत ही ट्रॉमा में है, अपने को हेल्पलेस महसूस कर रहा है और खुद की खुशियों के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट्स के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए एक बैगर की तरह फील करता है, दूसरों पर आश्रित है अपनी खुशियों के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए वो दूसरों को बदलना चाहता है कि मेरी डिज़ायर पूरी हो तो वो ऐसा हो जाए। ये जो डिज़ायर है वो इतनी हाई होती जाती है और इस तरह की फीलिंग्स इतनी हाई हो जाती हैं कि ये एनर्जीज डिस्ट्रैक्शन और ट्रिगर्स में बदल जाती हैं, और आप दूसरों के अप्रूवल पर अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। अप्रूवल चाहिए होता है आपको हर चीज़ के लिए। दूसरों से आप एक ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं हमेशा दूसरों पर, उनकी बुराई करना, कमियां निकालना, हर काम में कमी निकालना, हर चीज़ में कमियां महसूस करना। इसी के चलते अपनी आपको हर बात अच्छी और सही लगने लगती है, वही दूसरों की बात हमेशा गलत लगती है। इससे ईगो बढ़ता जाता है आपका और डोमिनेंसी बढ़ने लगती है। डोमिनेंसी के बढ़ते आप लोगों को अपने सामने हमेशा छोटा महसूस करते हैं कि ये छोटे हैं, ये मेरे आगे क्या हैं। आप अपने को हमेशा बड़ा समझते हैं कि मैं ही सही जानता हूँ और मैं ही सही बोल रहा हूँ। धीरे धीरे जो इंसानियत होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो आपकी तारीफ़ करते हों और आप जो बोलते हैं वही करते हों। आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो सच बोलते हैं या आप में कुछ कमियां देखकर आपको बताते हैं, वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास है वो दूसरों के अकॉर्डिंग कम ही लगता है। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर एक चीज़ भी कम होगी तो आप दुखी रहने लगेंगे, सोचेंगे, दुख में डूब जाएंगे कि अरे मेरे पास ये नहीं, दूसरे के पास तो देखो कितना कुछ है और वो कितना खुश है, और जिसे आप चाहते हैं उसके पीछे भागेंगे, भागते ही रहेंगे। तो ये सारी एनर्जीज़ आपकी 3D यानी 3 डायमेंशंस की एनर्जी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टाइम बाद जब आप चेंज हो जाते हैं तो आपकी सोच क्या जाती है कि आप अपने आप में एक ब्यूटीफुल एनर्जी फील करने लगते हैं। अपने दुख और सुख के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं, हर चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल समझ जाते हैं कि मैं ही हूँ। यू एक्सेप्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ एज इट इज़। मतलब आप अपनी लाइफ में हर चीज़ जैसी है, जैसी आपको ईश्वर ने दी है, आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं, यानी आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाते हैं। आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों को चेंज नहीं करते, ना ही उन पे प्रेशर बनाते हैं। आप खुद को बदलने लगते हैं कि मैं अगर हैप्पीनेस चाहता हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे अपने को ही चेंज करना होगा। तो ये क्या डिफरेंस आपने देखा कि कितना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आया। ये आया है 3D से 5D में आने पर। जब आप 3D में होते हैं तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और इस तरह से आप एक फेज़ में चले जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे अगर आप आते हैं 4D से 5D 5 डायमेंशंस में आते हैं तो आपकी जो सोचने का थॉट प्रोसेस है वही चेंज हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं किस तरह से बदल गया। तो ये तो हुआ एक थॉट प्रोसेस कि किस तरह से आप बदले, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, इसे बदलने में बहुत समय लगता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि 3 डायमेंशंस में क्या होता है, 4 डायमेंशन में क्या होता है और 5 डायमेंशन में क्या होता है। तो 3rd डायमेंशन में जो पर्सन है वो अपनी बॉडी के एग्जिस्टेंस में रहता है कि बॉडी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ वो अपनी बॉडी की डिज़ायर, बॉडी की एनर्जी, बॉडी से प्यार यानी लव, बॉडी पर ही कंसंट्रेशन रहता है। वो सिवाय मतलब अपनी बॉडी की केयर करना, उसके खान पान और उसी में डिज़ायर्स में ही बिज़ी रहता है, और उसी के चारों तरफ सराउंडिंग्स, मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड उसकी जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर ही फोकस करता है। जैसे कि हम अधिकतर सुनने में आता है ना कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम जीने के लिए कमा रहे हैं, हम खाने के लिए कमा रहे हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ हमारी बॉडी होती है। तो जब हम, ये हो गया आपका मटेरियलिस्टिक
नेचर हो गया या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो हमारा, जिसमें हम जीते हैं, उसमें हम अपनी बॉडी के रिलेटेड ही एनर्जीज़ और डिज़ायर्स में जीते हैं और कई बार बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एनर्जी से। तो ये डिज़ायर्स बढ़ती चली जाती हैं और हम इसी में फंसे रह जाते हैं। अब आता है फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशंस में एक जो एनर्जी होती है वो लव की एनर्जी होती है कि आपको हर जगह प्यार ही प्यार नज़र आता है, आपको हर चीज़ से प्यार हो जाता है। जहाँ पहले आप एक छोटे बच्चे से भी हंस नहीं सकते थे, एक छोटा बच्चा आपके सामने आ जाए तो आपको स्माइल ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और इस तरह से ट्रॉमा में या उसमें रहते हैं कि आपको एक मासूम चीज़ों पर भी प्यार नहीं आता। लेकिन जब आप फोर्थ डायमेंशन में आते हैं तो एक लविंग एनर्जीज़ में आ जाते हैं, जिसमें पर्सन, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो माइंड की एग्जिस्टेंस की एनर्जी में ज़्यादा रहता है, वो माइंड की डिज़ायर्स, जो भी उसका माइंड डिज़ायर इंडिकेट करता है उसमें रहता है, वो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके इंडिकेट करता है, उसका माइंड उसी पर ही बेस्ड रहती हैं। उसका माइंड जो इंडिकेशन देता है वो उसी से ही प्यार करता है, अपने माइंड के हर एक्सप्रेशन को फोकस करता है, अपने माइंड के जो भी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन्हीं पर ही फोकस करते हैं और माइंड पर ही फेथ करते हैं। तो इस तरह से जो भी, जब आप थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में आएंगे तो आप अपने माइंड के कंट्रोल में रहेंगे, माइंड आपसे जो कराएगा आप उसी तरह से करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं जब हम फोर्थ डायमेंशन में होते हैं। अब आता है फाइव डायमेंशन। फाइव डायमेंशन में जब पर्सन एक तरह से ट्रस्ट बहुत करने लगता है इस तरह की एनर्जीज़ पर कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और समझने लगता है कि स्पिरिट्स की क्या डिज़ायर्स हैं, स्पिरिट्स और थॉट्स की एनर्जीज़ होती हैं। ये समझने लगते हैं कि स्पिरिट से ही प्यार करना चाहिए। जब ये समझ में आने लगता है कि जो स्पिरिट है उसका क्या एक्सप्रेशन है, क्या उसका फोकस है, वो समझने लगते हैं। जब आप अपनी आत्मा या स्पिरिट को समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो आप अपनी स्पिरिट पर फेथ करने लगते हैं। तो ये जो फेथ आता है आपका, ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ आने लगता है और आप वननेस की एनर्जी में आ जाते हैं कि आई एम वननेस में ही एकत्व की एनर्जी आ जाती है। तो वही होती है फाइव डायमेंशन। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों डायमेंशंस की बताया कि किस तरह से आप वर्क करते हैं अपने जब डायमेंशंस में रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डायमेंशंस के बारे में। तो हम समझ गए कि जब हम इस तरह से थॉट रखते हैं तो हम किस डायमेंशन में, लेकिन हम आखिर ये असेंशन कैसे पाएंगे? तो बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने, ट्रिगर को फेस करने और बहुत सारी लाइफ में ट्रॉमास को फेस करने के बाद आप इस कॉन्शियसनेस तक आ पाते हैं। जितने ज़्यादा ट्रिगर्स आपको लाइफ में मिलते हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी आप में चेंजेस आते हैं। ये कोई हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलते हमें ट्रिगर्स, ये हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबको अपनी किस एज में ये कॉन्शियसनेस आएगी ये हम नहीं जानते। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, पर ये आता है ये समय ज़रूर। तो अगर आपने एक पॉजिटिव पाथ को चूज़ किया तो आप फाइव डायमेंशन की कॉन्शियसनेस तक जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा पाथ चूज़ किया तो आप एक गलत वे में भी जा सकते हैं। तो ये जो ट्रिगर्स मिलते हैं, जो ये ट्रॉमा आता है हमारी लाइफ में, वो हमें चेंज कर देता है। तो तब हम एक अलग ही कॉन्शियसनेस में आ पाते हैं। तो आप उसके साथ साथ जब आप इस ट्रॉमा में हैं, इस ट्रिगर्स में हैं, तो आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपकी प्रेयर्स कंटिन्यूसली होनी चाहिए। इनको नहीं छोड़ना है आपको और क्विट नहीं करना है अपनी पोजीशन से। आपको बने रहना है, आपको हार नहीं माननी है। तब तक आप 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन तक नहीं पहुंच जाते, ट्रैवल करना नहीं सीख जाते। तो जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायमेंशन है, कोई एक प्लेस नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस है। ये हमारी कॉन्शियसनेस है, ये हमारी जो सोल है वो हमें ट्रैवल कराती है कि आप, और ये जब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है तभी हमारे अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लोली होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है, जिसमें जब आप अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट यानी सोल लेवल पर एक डेवलपमेंट कर पाते हैं। जैसे बॉडी के लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। आपका जो खान पान है वो भी आपके कॉन्शियसनेस को ख़राब करता है। आपका जो माइंड है उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जिससे कि आपका माइंड शांत रहे, पीस मिले और तब जाके आप 4 डायमेंशन तक जा पाएँ। उसका क्या कहता है, स्पिरिट लेवल पर आपको अपनी स्पिरिट को प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्पलेस जो लोग हैं उनकी हेल्प करना है, चैरिटी करना है।
ये सब करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, जिससे कि आपकी सोल ग्रो होगी। तो जब आप सब कुछ एक साथ, मतलब सब कुछ एक साथ ही करना है, जब आप एक सिंक्रोनोसिटी में आ जाते हैं और इन सब चीज़ों को एक सामने एक साथ ले आते हैं, तभी आपकी लाइफ में चेंज आता है और हम जो अपनी कॉन्शियसनेस पाना चाहते हैं उस कॉन्शियसनेस पर पहुंच सकते हैं, उस एसेंशन पर आ जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ और आप देखिए कि आप किस स्टेप पर हैं और आप कैसे 5 डायमेंशन तक अपनी कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 बताती हूँ। स्टेप 1 में वो लोग आते हैं जो ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, डिस्पेयर यानी हमेशा पूर्ण निराशावादी होते हैं, हमेशा निराशा रहती है उनके जीवन में, हर चीज़ में कमी ढूंढना, उदासीनता रहना। ये वही पर्सन्स होते हैं जिनमें ये पूरी तरह से वो 3rd डायमेंशन की एनर्जी में रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको इसकी जो की है, स्टेप 1 से निकलने के लिए जो की है वो है टेक एक्शन। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप किसी को ब्लेम मत कीजिए। आप निराशावादी से निकलिए, उदासीनता से निकलिए और अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक एक्शन लीजिए। सेकंड स्टेप है आपका फियर, एंजाइटी एंड एक्सेसिव वरी। कुछ लोग हैं जो इस स्टेप में हैं जिनमें एक फियर है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, या अपने जितनी भी तरह के डर हैं, कोई भी डर है जो आप खुद जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता आपके बारे में। एंग्जाइटी है, माने कि आप भय, चिंता, फ्यूचर को लेकर निराशा, चिंता होना, एक्सेसिव वरी होना, मतलब आपका जो माइंड और बॉडी है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। आपका माइंड क्या काम कर रहा है वो बॉडी नहीं समझ पाती, बॉडी क्या काम कर रही है वो माइंड नहीं ध्यान दे पा रहा। तो इस तरह से आप मिसमैनेज हो रहा है। तो आपको इससे निकलने के लिए जो की है वो है ओवरकम फ्रॉम फियर। आप जिस भी फियर है, एंग्जाइटी में है या जिस भी वरीज़ में हैं, उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी कि आप इन सब चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एंगर, एग्रेशन। बहुत सारे लोग, अधिकतर जितने भी हम व्यूअर से बात करते हैं, अधिकतर लोग एंगर, एग्रेशन, इसकी एनर्जी से नहीं निकल पाते। इसीलिए ये आगे के जो डायमेंशंस हैं उनमें नहीं जा पाते, क्योंकि हमें अपने एग्रेशन और एग्रेसिवनेस को बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। इसके लिए आपको नेचुरल प्लेसेस पे जाइए, गार्डन में जाइए और आप नेचर के ज़्यादा करीब रहिए। इससे आपका एंगर और एग्रेशन ख़त्म होगा, गुस्सा कम होगा। तो ये इसकी क्या की है, एंगर और एग्रेशन को ख़त्म करने की, आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप देखते हैं। अभी तक हमने जो 1 2 3 4 स्टेप्स देखे, ये हैं 3rd डायमेंशंस में जो लोग रहते हैं, 3rd डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में जो लोग रहते हैं, ये उनके लिए है कि वो लोग आप मैच करिए कि आप इसमें हैं तो इससे निकलने की कोशिश करिए। तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट 5th स्टेप यानी 4th डायमेंशन की तरफ। जब आप 4th डायमेंशन तक आ पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 4th डायमेंशन तक आते हैं। जब आप 5th स्टेप में आएंगे तो आप करेज, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर साहस आ जाएगा, आशावादी हो जाएंगे आप एकदम चेंज होंगे। आपके अंदर किसी भी काम करने का करेज आ जाएगा, किसी भी रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने का करेज आ जाएगा, किसी भी पर्सन को कमिटमेंट देने का करेज आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ को उठकर किसी भी वर्क को करने का आपके अंदर करेज आ जाएगा। आप ऑप्टिमिज्म हो जाएंगे, आशावादी हो जाएंगे, नहीं ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है इस जीवन में, हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरह की जो आपके थॉट प्रोसेस आ जाएगी। तो इस स्टेप्स में आने के लिए आप की जो की है वो है एप्रिशिएशन। लोगों की तारीफ़ करें, अपनी भी तारीफ़ करें। हर छोटी से छोटी बात पर आप एप्रिशिएट कर सकते हैं लोगों को। एप्रिशिएशन भी एक की है, ठीक है। तो आप एप्रिशिएशन में आइए। नेक्स्ट स्टेप है सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट। सेटिस्फैक्शन आजकल लोगों में कम मिलता है देखने को, ठीक है। हमारे पास जितना है हम उसमें सेटिस्फाई नहीं होते। हमारे पास जो जॉब है, हमारे पास जो हमारी रिलेशनशिप है, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं। देखो उसकी रिलेशनशिप कैसी है, देखो वो लोग कितना प्यार से रहते हैं, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्योंकि आप अलग हैं, आपकी रिलेशनशिप अलग है, वो अलग है, उनकी रिलेशनशिप अलग है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए।
आपके पास जो जॉब है किसी से कंपेयर मत कीजिए, आपके पास जो फैमिली है उसे कंपेयर मत कीजिए। आपके पास जो है वो ईश्वर ने आपको किसी कारण से दिया होगा, उसको उसके लिए आप सेटिस्फाई रहिए, ट्रस्ट कीजिए। इस एनर्जी में आने के लिए आपको आपके लिए जो की है वो है पर्पस। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए, जिससे आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन आएगा और ट्रस्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस एंड गिविंग, ये 3 चीज़ें आती हैं 7 स्टेप में। तो इस स्टेप्स में आपको क्या करना है, आप जैसे हैं, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे नहीं हैं देखने में, या आपकी हाइट कम है, आप लंबे हैं, या आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप एक्सेप्ट कर लिए, हाँ हम हैं, ऐसे हैं, हमें ऐसे ही बनाया है ईश्वर ने। या आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरा पार्टनर ऐसा है, मुझे उसको ठीक नहीं करना, मुझे खुद को ठीक करना है। एक्सेप्टेंस लाइए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो एक्सेप्टेंस में आते हैं। फॉरगिवनेस लाइए, गिविंग नेचर लाइए, देने का नेचर लाइए, लेने का नेचर नहीं। अधिकतर लोग क्या होते हैं, लेना पसंद करते हैं, लोगों हमें दें, हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन आप भी तो दूसरों को अप्रिशिएट करें, आप भी तो गिविंग बने, आप भी तो लोगों को चैरिटी करें। फॉरगिवनेस लाएं। अगर आपका किसी से अच्छे संबंध नहीं हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए ना, आगे बढ़िए। आप क्या कर रहे हैं, आपके किसी संबंध अच्छे नहीं, आप उसको और बिगाड़ रहे हैं। आप ऐसे संबंध रखेंगे कि आगे चल के आप उससे बात कर पाएँ। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी लाइए, माफ़ी मांग लीजिए, मन में मांग लीजिए, सामने से नहीं मांग सकते तो अपने चुपचाप से मन को शांत करके आप माफ़ी मांग लीजिए उस इंसान से और आगे बढ़ जाइए। तो इससे आपकी लाइफ में एक पीस आएगा। तो इससे निकलने की जो एनर्जी है, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, आप फॉरगिवनेस नहीं ला पा रहे, तो आपको अपने जो पैशन है, अपने जुनून है, उसको बाहर लाना है। आपके अंदर कोई तो क्रिएटिविटी होगी, आपके अंदर कोई तो अच्छाइयाँ ऐसी होंगी जो आप अपने बचपन से करी होंगी, जिन्हें आप नहीं कर रहे आप, तो उस जुनून को लाइए, अपने अंदर की कोई क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, उसको अपना पैशन क्रिएट कीजिए। तो ये आपकी इस स्टेप में आती है। तो ये आपके हो गए 4 डायमेंशंस के स्टेप्स। अगर आपने ये स्टेप्स पार कर लिए हैं तो अब आप आते हैं 5 डायमेंशंस में। तो ये है स्टेप्स 8। जो आप 8 स्टेप्स में आएंगे तो उसमें आता है विजडम, एब्स्ट्रैक्शन, रीज़न, मतलब आपके अंदर विजडम आ जाएगा। आप जो भी अभी तक निर्णय नहीं ले पाते थे या कंफ्यूज रहते थे, कोई भी निर्णय ले लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या सही होगा, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, दूसरों से कर रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं, तो अब आपके अंदर एक विजडम आ जाएगा। आप एक विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे और मतलब एक डिसीजन मेकिंग वाली आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। आपके अंदर अब आपको माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप माइंड को कंट्रोल करेंगे। आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे ऐसा करना है, तो आपका माइंड वैसे ही आपकी सेवा करने लगेगा। आपने कभी सुना होगा कि माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप इस 5 डायमेंशन तक आते हैं या इस कॉन्शियसनेस तक आते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। रीज़न्स, इस स्टेप में आपको रीज़न समझ में आने लगेंगे। तो इसकी की यही है मीनिंग। अगर आपको विजडम और एब्स्ट्रैक्शन और रीज़न में आना है तो आपको मीनिंग ढूंढना पड़ेगा चीज़ों का, कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको ढूंढिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप गीता पढ़िए, आप बड़ी बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, उससे आपके अंदर ये सब चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है 9th स्टेप। 9th स्टेप में आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है, आत्मबोध हो जाता है। आप गहराइयों से चीज़ों को जानने लगते हो। आपको समझ में आता है कि आखिर वाई, क्यों हो रहा था मेरे साथ, क्यों इतने लोगों से मैं लड़ रहा था, झगड़ रहा था, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे। आपको समझ में आएगा, आपको एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे ना बदलने के कारण ही हो रहा था। अगर मैं बदल जाता तो ये सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती। तो अब आपको एक एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा, सेल्फ, खुद से ही आत्मबोध होगा, आप गहराइयों से चीज़ों को जानने लगोगे। इसके लिए जो की है वो है अलाउइंग। आपको अलाउ करना है अपने आप को चीज़ों के लिए, आने दीजिए लाइफ में सब चीज़ों। कोई प्यार कर रहा है तो शांत रहिए, देखिए, कोई आपको कुछ समझा रहा है तो समझिए, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को सुनिए, अलाउ कीजिए एनर्जीज़ को। तो नेक्स्ट स्टेप है 10th स्टेप, इज़ द लास्ट स्टेप, इज़ अ इल्यूमिनेशन। एक रोशनी, एक प्रकाश जब आप महसूस करने लगेंगे अपने मेडिटेशन में, अपनी लाइफ में, आप एकदम वननेस में आ जाएंगे कि कुछ नहीं, कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो मुझ में है वही सब में है। तो आपको समझ में आएगा कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है, कोई आपकी बहन नहीं है, कोई रिश्ता है, सब एक जैसे ही हैं।
वो तो हम इस जगत में आए हैं तो हमारे रिश्ते बन गए, क्योंकि हम जहाँ पैदा होते हैं उनसे हमारे रिश्ते बन जाते हैं। तो इस तरह से आप एक वननेस की एनर्जीज़ में आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किसी की कोई गलती नहीं होती। एक समय पे आपको समझ में आएगा। तो आप जो आपके इस समय जो एनर्जीज वो कैसी होंगी, जो कीज़ है, इसकी की क्या है, डिसअपेरेंस ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स। आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगेंगी। आप जिन चाहते थे पहले, जो दिन घंटों अपने आप को आप आईने में देख रहे हैं, या आप अपने कपड़ों पर, या अपनी लाइफस्टाइल पर, या आप बहुत ही रेवलिश लाइफ जीते थे, या आप बहुत ही महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, आपको लगा कि कुछ नहीं है। और घड़ी है तो वो सिर्फ टाइम बताने के लिए, कपड़े हैं तो वो तन ढकने के लिए है, या जूते हैं तो हमारे पैर दर्द ना हो, कांटा ना चुभे इसलिए। आप इस तरह की सोच में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, इस तरह की ज़िंदगी बिल्कुल खुश रहना चाहिए, लेकिन आपको एक आत्मबोध होगा, एक गहराई से सोचने लगी ना चीज़ों को। आप इन पर बहुत मनी नहीं वेस्ट करेंगे, या इस तरह की चीज़ आ जाएंगी। तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपका जो भी है इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती। तो ये ही लास्ट स्टेप है, और ये 5 डायमेंशन में आप आ जाते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि हम 5 डायमेंशन में आ गए, अब तो हम बिल्कुल अच्छा सोचने लगे। अब तो ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ सेकंड्स के लिए 5 डायमेंशन में आया, तो फिर से कुछ सेकंड बाद आप 3rd डायमेंशन में आ जाते हो, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। अचानक आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई आप पे आकर चिल्लाने लगेगा, कोई आपको ट्रिगर कर देगा, तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्सा आ जाएगा तो आप फिर से 3rd डायमेंशन में आ जाएंगे। तो ये क्या है, कंट्रोल करने वाली चीज़ है कि आपको बार बार, मतलब मोस्टली हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं उसमें हम 3rd से 4th, 4th से 3rd, इस तरह के डायमेंशंस में मोस्टली रहते हैं हम लोग। 5 डायमेंशंस में नहीं आ पाते। तो 5 डायमेंशन में कब आते हैं? जब हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, हम बहुत अपने चित्त को शांत रखते हैं, कम बोलना सीखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम बोलिए, ज़रूरत ही क्या है ज़्यादा बोलने की। कम बोलेंगे, आपकी एनर्जी सेव रहेगी, आप दूसरों को ना एनर्जी देंगे ना लेंगे। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ों को मेंटेन करना सीख जाएंगे। आप 3rd से 4th डायमेंशन में आना सीख जाएंगे। अब जब आप 3rd और 4th में मेंटेनेंस कर लेंगे तो आप 5th डायमेंशन में भी स्टे कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज़ हैं जो आपकी हर समय ट्रांसफ़र होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते ये जो विवेकानंद जी थे या ये लोग हायर कॉन्शियसनेस में रहने वाले पर्सन थे। बड़े बड़े लोग थे जो हायर कॉन्शियसनेस में अपने आप को मेंटेन कर लेते थे, लेकिन हम तो सीख रहे हैं अभी। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। और जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वही सबसे पहले 3rd डायमेंशन से 5 डायमेंशंस में जाती हैं, और 5 डायमेंशन में जाकर टेलीपैथी के थ्रू अपने जो डीएम है उनको हील करती हैं। हीलिंग जो उनकी होती है इसी तरह से होती है। और फिर तब जब हमारे डीएम भी 3rd डायमेंशन से 5 डायमेंशंस में जाते हैं, तो इस तरह से डायमेंशन में ट्रैवल करना कहलाता है। और जो मैं एनर्जीज़ बताती हूँ कि 3D में और 5D में क्या जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह से चलती हैं कि हम जो 3rd डायमेंशंस में होते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस अलग होता है, और 5 डायमेंशंस में होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो आप अब ये सोचिए कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ तक पहुँचे, और ख़ुद को इन स्टेप्स पे रखिए और देखिए आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ तक आ चुकी है। जब आप एक एक करके इन कॉन्शियसनेस और इन स्टेप्स को पार कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 3D से 5D में ट्रैवल करना कैसा लगता है और कैसे हमने किया। तो और आप खुद देखेंगे कि आप कैसी लाइफ जी रहे थे, उसमें क्या चेंजेस आए, आपके वे ऑफ चॉइस बदल जाएगी, आपका इंटरेक्ट करने का तरीका बदल जाएगा, आप चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा, आप एक परफेक्ट बैलेंस अपनी स्पिरिचुअल और फिज़िकल लाइफ में ला पाएंगे, और अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पर भी बैलेंस बना सकेंगे। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये आपसे मैच नहीं करती, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आती, तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए। तो डियर सोल्स, आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा सोल पर्पस वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए और बने रहिए मेरे चैनल पर, यूनिवर्स मिनिस्टरिंग 333 पर। तो अब मैं आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक वो है 3D से 5D तक ट्रैवल करना।